हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। और आज के इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानेंगे। उनका हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा है और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, हम सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, कुछ ऐसे दिखते थे मुंशी प्रेमचंद जी, और इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में वाराणसी के लम्ही ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में वाराणसी में ही हुई थी। और साथियों, इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और ये हिंदी और उर्दू भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार और कहानीकार थे। इनके द्वारा 1.5 दर्जन से भी अधिक उपन्यासों की रचना की गई। तो आइए जान लेते हैं इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। तो अगर प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो इनके द्वारा हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था सेवा सदन। यह इनके द्वारा हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था, क्योंकि इन्होंने इसके पहले उर्दू भाषा में उपन्यास लिखे थे, लेकिन प्रसिद्धि इन्हें हिंदी के उपन्यासों से ही प्राप्त हुई। आगे अगर बात करें अन्य जो उपन्यास हैं, उनके नाम हैं प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गोदान, गबन, निर्मला, अहंकार और मंगलसूत्र। और साथियों, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मंगलसूत्र है वो मुंशी प्रेमचंद जी का एक अपूर्ण उपन्यास है। तो यहां पर जितने उपन्यासों की हमने चर्चा की है वो सभी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, इनके नाम लगभग सभी लोगों ने सुने होंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि प्रेमचंद जी ने 300 से भी अधिक कहानियों की रचना की है, जिसमें से इनकी जो कहानियां हैं उनके नाम हैं दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ये इनकी पहली कहानी है, प्रकाशित होने वाली पहली कहानी का नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूस की रात, पंच परमेश्वर, ईदगाह, ये सभी कहानियां भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रही हैं। सभी ने इनके नाम सुने होंगे। आगे अगर हम बात करें तो क्रिकेट मैच, गुल्ली डंडा और शतरंज के खिलाड़ी, तो यानी उन्होंने खेलों पर आधारित कहानियां भी लिखी हैं। क्रिकेट मैच पर हो या गुल्ली डंडा पर हो या शतरंज पर, तो इन्होंने खेलों से संबंधित कहानियां भी लिखी हैं। आगे अगर हम बात करें तो बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, 2 बैलों की कथा, कफन, नरक का मार्ग, मुक्तिधन, दूध का दाम, स्वर्ग की देवी, समर यात्रा, सोहाग का शव, प्रायश्चित और ममता, ये सभी इनकी प्रमुख कहानियां हैं। और इनकी कहानियों का प्रकाशन विभिन्न कहानी संग्रहों में हुआ है, जिसमें से इनका जो पहला कहानी संग्रह था उसका नाम था सोजे वतन राष्ट्र का बिलाव, और इसी में इनकी प्रथम कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रकाशित हुई, जिसके बारे में हमने अभी हाल ही में चर्चा की थी। इसके अलावा इनका अन्य जो कहानी संग्रह था उसका नाम था सप्त सरोज। सप्त यानी इसमें 7 कहानियां संकलित थीं। नाम से ही स्पष्ट है सप्त सरोज, और सप्त का मतलब है 7। इसमें 7 कहानियां संकलित थीं, जिनके नाम हैं बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश और परीक्षा। तो ये 7 कहानियां सप्त सरोज कहानी संग्रह में संकलित हैं। आगे अगर हम इनकी अन्य कहानी संग्रह की बात करें तो उसका नाम है नवनिधि। नव यानी कि 9, तो यहां पर भी नाम से स्पष्ट है कि इसमें 9 कहानियां संकलित थीं, जिनके नाम हैं राजा हरदौल, रानी सारंधा, मर्यादा की वेदी, धोखा, पाप का अग्निकुंड, जुगनू की चमक, ममता, अमावस्या की रात्रि और पछतावा। तो ये 9 कहानियां नवनिधि कहानी संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा समर यात्रा नाम से भी इनका एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसके अंतर्गत आने वाली कहानियां हैं जेल, कानूनी कुमार, पत्नी से पति, लांछन, ठाकुर का कुआं, शराब की दुकान, जुलूस, आहुति, होली का उपहार, मैकू, समर यात्रा और अनुभव। तो ये कहानियां समर यात्रा कहानी संग्रह के अंतर्गत संकलित हैं। और अगर हम इनके अन्य कहानी संग्रहों की बात करें तो उनके नाम हैं प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी,
प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी और मानसरोवर। तो ये इनके अन्य कहानी संग्रह हैं और जो कफन कहानी है वो मानसरोवर के अंतर्गत संकलित है। तो ये सभी रचनाएं प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह हैं। आगे अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ नाटकों की रचना भी की है और इनके नाटक हैं संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। लेकिन क्योंकि उनकी कहानियों और उपन्यासों ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी कि नाटक के क्षेत्र में प्रेमचंद जी को कोई खास उपलब्धि नहीं मिली। आगे अगर हम संपादन के क्षेत्र में बात करें तो जरूर वहां पर इन्होंने जागरण और हंस नामक पत्रिका का सफल संपादन किया और प्रेमचंद जी के ऊपर उनके पुत्र अमृत राय ने जीवनी लिखी है जिसका नाम है प्रेमचंद्र कलम का सिपाही। और साथ ही साथ प्रेमचंद जी के ऊपर रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखी गई जीवनी का नाम है कलम का मजदूर प्रेमचंद। तो ये दोनों ही जीवनियां अमृत राय और रामविलास शर्मा जी के द्वारा प्रेमचंद जी के जीवन के ऊपर लिखी गई हैं। और प्रेमचंद जी का प्रभाव इतना अधिक था कि हिंदी साहित्य में कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी के काल को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है और इन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां और 1.5 दर्जन यानी कि 18 से अधिक उपन्यास लिखे और इनकी इन्हीं क्षमताओं के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। तो कलम से संबंधित अधिकतर उपाधियां मुंशी प्रेमचंद जी को ही प्राप्त हैं, जैसे कि कलम का जादूगर, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर। ये बातें भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि कलम से संबंधित अधिकतर उपाधियां मुंशी प्रेमचंद जी को प्राप्त हैं। और हमने अभी चर्चा की ही थी कि कलम का सिपाही अमृत राय जी द्वारा प्रेमचंद जी के ऊपर लिखी गई जीवनी है और कलम का मजदूर रामविलास शर्मा जी द्वारा प्रेमचंद जी के ऊपर लिखी गई जीवनी है। और मुंशी प्रेमचंद जी को इनके उपन्यास रंगभूमि के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है। तो ये था दोस्तों प्रेमचंद जी से संबंधित वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल गोले का ज्ञान जीके जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।